दुनिया से मत पूछो, उस जमीन पे खड़े हो जाओ, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। फर्स्ट एंड फर्स्ट वास्तु, जैसे फर्स्ट एड कहते हैं ना, मेडिकल में फर्स्ट एड होता है, ऐसे ही वास्तु का फर्स्ट एड है। उस भूमि पर खड़े होकर के आंख बंद कर लो, कैसा लग रहा है। मन में उथल पुथल हो रही, मन में संदेह हो रहा है, मन में अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दो उस भूमि को, आगे दिखाने की जरूरत नहीं है। खड़े होती पता नहीं ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आह्लाद हो रहा है, समझ लेना दुनिया का हर वास्तु तुम्हारे पास आ गया। और वो सही है, मैंने परीक्षा की। सन 1994 की घटना है, राजस्थान में। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की जमीन के लिए 1 महीने तक घूमे। सरकार ने कह दिया था तुम्हें जो पसंद आए महाराज उस पर तीर्थ बनेगा। 1 माह तक घूमेगा, चारों तरफ लोग परेशान हो गए, पटवारी सब परेशान हो गए। मेरे को पसंद ही नहीं, मन ही नहीं। एक दिन लोगों ने बताया कोई, मैं उस पहाड़ी पे चढ़ गया, थोड़ी सी दूर थी वह, ज़्यादा दूर नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ, मैंने कि लौटे, पैर कांपने लगे, मन अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा शायद मैं थक गया हूँ इसलिए पैरों में, तो मैंने छुल्लक जी से पूछा, बोले आपके तो पैर ही कांप रहा, मेरा तो सिर घूम रहा है। मैंने गंभीर सागर से पूछा, बोले महाराज मेरा तो चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। फिर जितने साथी थे वे सब पसीना पसीना हो रहे। बोले महाराज हम तो आपके कारण चढ़ रहे हैं, नहीं तो हम तो अभी तक। मैंने कि मामला, एक ने भी अच्छा नहीं कहा। मैं तुरंत लौट आया, तुरंत लौट आया। दूसरे दिन फिर एक, मैंने हार गया, मैं थक गया। मैंने कहा मुझे नहीं बनाना तीर्थ, राजस्थान में कोई तीर्थ बनाने नहीं आया हूं मैं, तो माता आचार्य श्री की दीक्षा स्थल और ज्ञान सागर के समाधि स्थल के दर्शन करना है मुझे। कमेटी वाले ने कहा, चिड़चिड़ापन हो गया मेरे। मैंने मुझे तीर्थ क्षेत्रों में कोई लेना देना नहीं है, छत्रमास हो मुझे बिहार करना है। 1 महीना मैंने कहा देखो आज के बाद मेरे पास कोई तीर्थ की चर्चा नहीं लाएगा, मैं थक गया हूं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बनाना, और ना मुझे कोई लेना देना है। मुझे क्या लेना देना तीर्थ क्षेत्र से। कमेटी को मैंने डांट के भगा दिया, यानी आज के बाद कहीं भी चर्चा ही मत करना। कुदरत हिल गई, राजस्थान की भूमि हिल गई, राजस्थान के देवता हिल गए, राजस्थान की शक्तियां हिल गई कि आज इतनी बड़ी शक्ति जिस देश को मिलने वाली है और जिसके निमित्त से मिलने वाली है वो तो हताश हो गया। क्योंकि निमित्त के बिना क्या करोगे, कितने घी भर के रखो, माचिस की काड़ी यदि गीली हो जाए तो मुंह का ग्रास चला गया। सरकार दे रही है, समाज ले रही है, मां साधु को पसंद करना है, और साधु बीच से हट जाए ना तो सरकार देगी और ना समाज लेगी। हाँ, यदि तुम्हारा काम डायरेक्ट होता ना तो फिर तो मुझे कहा हाँ ठीक बैठो महाराज आप, हम तो डायरेक्ट ले लेंगे। मैं सब जान रहा हूं, उसी की तो अपन चर्चा कर रहे हैं। यदि डायरेक्ट सरकार तुम्हें दे देवे ना तो फिर तुम महाराज से, महाराज जी हाँ ठीक महाराज आप तो बैठो ही, हम सब कर लेंगे, हमारी डायरेक्ट पहुंचे। लेकिन तुम्हें ये मालूम चल गया तुम लोगों को कि यदि महाराज हट गए तो सरकार भी हट जाएगी। भैरव सिंह थे उस समय, फिर नहीं मिलने वाली 1 इंच जमीन नहीं मिलने वाली महाराज के बिना, 1 इंच भी नहीं मिलेगी। और समाज जो उत्साह दिखा रही है ये भी महाराज बीच में है इसलिए दिखा रही। महाराज हट जाए तो भागचंद गदिया ने बाद में बताया कि हम लोगों की हालत क्या होगी, कि यदि महाराज हट गए तो हमारे साथ समाज का एक व्यक्ति लगने वाला नहीं है। बोले हम लोगों ने
मीटिंग में यही चर्चा की, अब क्या करें, महाराज ने तो भगा दिया। और मैंने बहुत जोर से मैंने कहा आज के बाद चर्चा की तो ध्यान रखना, मैं बिहार कर दूंगा। अब तुम बिहार करा रहे, एक चतुर्मास में 1 महीने से बिहार करा रहे प्रतिदिन, महाराज इधर चलो, महाराज इधर चलो। हमारी सीमा में था 2, 5, 10 किलोमीटर जो होता है ना, तो मैंने कहा तुम लोग प्रतिदिन बिहार कर रहे, इससे अच्छा तो मैं चतुर्मास में बिहार कर लेता। भगा दे, ध्यान रखा, कोई चर्चा नहीं होगी। सब डर गए बेचारे, कमेटियों में ताकत कितनी होती है। महाराज ने एक धमकी दी नहीं और बस तो उनका ठीक। अब बोले हम लोग नीचे बैठे बैठे चर्चा कर, अब क्या होगा। मुंह में आया हुआ ग्रास जा रहा है, आई हुई समिति इतना बड़ा रूप जा रहा है, पर टेंशन, समाज में चर्चा फैल गई। महाराज इस कार्य से हट गए। पहले बड़ी खुशी थी, हम प्रतिदिन जाते थे, 150 लोग जाते थे साथ, और जब देखा सब में, और प्राय हर घर में रात में यही चर्चा के साथ सभी लोग सोए। महाराज को कैसे मनाया, महाराज को कैसे, महाराज हताश मत हो, यदि ये खबर सरकार तक पहुंच गई और ये हवा फैल गई कि महाराज ने इससे अपना हाथ पीछे कर लिया है, एक ही टेंशन था, बस ये हवा ना फैल पाए। हम लोग हर व्यक्ति से, देखो अभी महाराज ने जो अपन को कहा ना, किसी से कहना मत। भागचंद जी सबसे हाथ जोड़ रहे, भैया महाराज जी ने जो आज अपन को निकाल दिया ना, ये बात किसी से कहना नहीं, किसी से बोलना नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, कल महाराज को हम मना लेंगे, आज की बोलना मत। यदि समाज में ये हवा फैल गई तो फिर हवा को लौटाना कठिन। सबकी भावनाएं देखना। शाम को मैं जैसे सोता हूं, शयन करता हूं, सुबह 4 बजे की घटना बता रहा हूं। 4 बजे जैसे घटना हुई, 3:30 या 4 बजे, घड़ी उस समय अंधेरे में हमें दिखती नहीं थी, जो हमारा समय। एकदम मैं उठने को हुआ और मुझे सूर्य दिख गया। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। मैं घबरा गया, आज मुझे ऐसी नींद आ गई कि सुबह हो गया। और मैंने आज तक जब से दीक्षा ली है, सूर्य मुझे सोता हुआ नहीं देख पाया। देख ही नहीं सकता, हमारी क्रियाएं ऐसी, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना। और इतने जोर से घबराहट हुई मुझे, इतने जोर से, ओह सूर्य निकल आया और मैं तो सो रहा हूं। बाहर लोग खड़े होंगे पूजा के लिए, सब खड़े होंगे, और इतनी देर लगे कि सूर्य निकल आया। और मैं एकदम इतने तेजी के साथ उठा, ओह आज क्या हो गया मुझे, रात में ऐसी नींद क्यों आई। ये घबराहट हो ही रही थी, और आंखें देखी तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा। सेठ जी की नसिया में कांच ही कांच लगे चारों तरफ। मैंने कहा उजेला तो कहीं दिख नहीं रहा। मैंने कहा मामला क्या था। मैं तुरंत सामायिक में बैठा, ध्यान में बैठ गया। बैठते ही मैंने कहा ये क्यों दिखा। पहाड़ी है, पीछे से सूर्य निकल रहा है। ध्यान में बात आई, तुम थको मत, बस अंतिम फल मिलने वाला है। एक दिन का कष्ट और करो, एक दिशा बाकी रह गई है, पूर्व दिशा। सूर्य ने निकल के क्या दिखा दिया। और उस दिशा में इसलिए नहीं जाते थे, सब समाज महाराज वहां क्या जाना, वहां तो शराब के अड्डे हैं, निम्न जाति के लोग रहते, शराब के अड्डे होता तो जाने का सवाल ही नहीं है। सबने मना किया। महाराज उधर तो अपन को देखना ही नहीं, सोचना भी नहीं, विचार भी नहीं करना। तो गए नहीं। और स्वप्न ने क्या कह दिया, वही दिशा बाकी है। सुबह उठ करके मैंने कहा, अब वो लोग तो सब डरे हुए थे, मैंने घबराओ मत, आज अपन पूरब दिशा में चलेंगे। अब सबको थोड़ी सांस आई, कम से कम महाराज ने कही, महाराज जी उस दिशा में
उस दिशा में उनकी चलते। पटवारी को बुला के देखा गया। हम तो जल्दी पहुंच गए 10 किलोमीटर चल करके। हमने कहा पटवारी को आने दो, जो जानकार है उनको आने दो। तब इनका नक्शे में देख लिया, अब यहाँ वहाँ नहीं भटकना। मैं जो बात कह रहा हूँ, भगवान में अतिशय नहीं होता है, मूर्ति में होता है। और मूर्ति में भी अतिशय नहीं होता, मूर्ति के गंधोदक में अतिशय होता है। महाराज में अतिशय नहीं होता, महाराज के चरणों में होता है। चरणों में अतिशय नहीं होता, महाराज के चरणों से निकला हुआ गंधोदक में होता है, चरण रज में। मेरा प्रसंग को बहुत गौर से सुनना, सारी दुनिया है। आदिनाथ भगवान में अतिशय नहीं है जो हमें भेद डाल रहा है, कहीं ना कहीं मूर्ति का अतिशय है। और मूर्ति से ज्यादा अतिशय मूर्ति के गंधोदक में होता है। भक्तांबर पाठ प्रमाण है। भक्तांबर में अतिशय जो बताया, भगवान में नहीं बताया। बीमारी का उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना सोच्याम दशा मुपगता श्रुत तद पाद पंकज नहीं, तद पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मृत्या भवंती मकर ध्वज। आप बोलो अतिशय किसमें है? भगवान में नहीं, भगवान की मूर्ति में नहीं। भगवान से ज्यादा अतिशय यूं मानो, भगवान से ज्यादा अतिशय भगवान की मूर्ति में है, और मूर्ति से भी ज्यादा अतिशय भगवान के चरणों में है, और चरणों से भी ज्यादा अतिशय भगवान के गंधोदक में है। कोड़ दूर भगवान ने किया या भगवान के गंधोदक से हुआ? बोलो जल्दी बोलो। तो शक्तिशाली कौन हुआ? भक्तांबर में भगवान के चरणों से अतिशय बताया कि भगवान के चरणों की रज से, रज से गंधु और रज। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, नीम का पेड़ था वो। छोले जम के रुको, सब लोग रुको। और मैं आंख बंद करके कायेश्वर मुद्रा में खड़ा हो गया। जैसे मैं ध्यान करके खड़ा हुआ, एक ऐसे आनंद की लहर, जमीन सब ही है, पूरे भारत में जरूर है। उस दिन से मैंने वास्तु पे विश्वास किया। जमीन तो पूरी दुनिया में भरी, चारों तरफ और में जमीनें जमीनें थी, लेकिन कुछ जमीन में ऐसी ताकत होती, ऐसी एनर्जी होती जो मन को आह्लादित कर देती। इतना आह्लाद, इतना आनंद, मेरा शरीर रोमांचित हो गया। और एक साथ आंख बंद है मेरी, हजारों सूर्य मेरा चक्कर लगाने लगे। कौन? सूर्य चक्कर लगा रहा है, एक सूर्य नहीं, अनेक सूर्य चक्कर लगा रहे। एक सूर्य नहीं, सूर्य जैसे हम लगते ना, ऐसे सूर्य चक्कर लगाने लगे। तो मैंने क्या समझा कि मैं धूप में से आया हूं और सामने की धूप थी, तो ये आंखों की परछाई है। अपन लोग लाइट को देख के आंख बंद करो तो वो लाइट दिखती है कि नहीं? देखो, लाइट की तरफ देखना और आंख बंद करना, तो आंख बंद करने के बाद लाइट दिखती है कि नहीं? मैं देख रहा हूं, देखो अभी भी दिख रही हो। तो मैंने कहा कि मैं धूप में आया हूं, सामने की धूप थी, इसलिए ये सूर्य मेरी आंखों में दिख रहे हैं। मैंने उसको सीरियस लिया ही नहीं। प्रकृति कहती है कि ये बाबा तो मान, मैंने इसको आनंद दिला दिया, एक आनंद की लहर, सूर्य का चक्कर लगवा दिया, तो भी ये तो निगलेक्ट कर रहा है। मैंने निगलेक्ट कर दिया, मैंने कि आंखों की छाया होगी। जैसे मैंने आंख खोली, आंख बंद और खोलने में आप तो ये बता दो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा शांति से कर रहा था, 2-3 मिनट हुए होंगे। जैसे ही आंख खोली,
एक सफेद गाय हिष्ट पुष्ट जो पहले थी नहीं, सामने मुश्किल से 50 फीट पर शाम को लगभग 3 बजे के समय अपने बछड़े को दूध पिला रही और चाट रही। गाय बिल्कुल खड़ी, पूरब का मुख था गाय। वो गाय मुझे अभी भी फोटो है मेरे कैमरे में, आंखों में। बछड़ा दूध पी रहा है और गाय उसको चाट। अब मैं तो सगुन शास्त्र पढ़े हुए था, मैंने कहा इससे बड़ा सगुन कोई हो नहीं सकता। सबसे बड़ा सगुन है कहीं जाते समय गाय बछड़े को दूध पिलाते दिख जाए तो आ रहा है, शगुन ही शगुन है। मैंने तुरंत शुल्लकों से कहा, मैंने कहा काश ये भूमि यदि अपन को मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज है। ये भूमि बहुत एनर्जी है, इसमें बहुत ताकत है और शुभ संकेत मिल रहा है। देखो सबको दिखाया मैंने, देखो एक आए, सब तरफ से शुभ संकेत है। कमेटी महाराज जी अब भूमि तो भूमि है कि मिले क्या नहीं मिले, बस ये मैं कह ही रहा था। इतने में मोटरसाइकिल से पटवारी आया, बोले महाराज यही भूमि मैंने आपको बताई थी, यही भूमि खाली पड़ी है और चारों तरफ की भूमि कहीं खाली नहीं। आगे आरएससी पुलिस वाले हैं, उनको आमंत्रित है। बस ये चक्र, बस इधर दूसरा गांव है, पीछे जाकर के पहाड़ है, इधर पुलिस वालों को आमंत्रित। बस ये चक्र जो ज्ञानोदय का है, बस यही खाली पड़ा हुआ है। मैंने कि भला आदमी तू तो अब कह रहा है, कुदरत तो तेरे आने के पहले कह चुकी है। बोलो तुम कहते हो मिट्टी बोलती नहीं है, तुम कहते हो जड़ तो जड़ होता है। मैंने विगत वर्ष बिजोलिया में 1 महीने प्रवचन दिया था। हर वस्तु एनर्जी देती है, एक कंकड़ भी है। हर वस्तु नकारात्मक एनर्जी देती है। लो मुझे तुम्हें देता हूं। रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, तुमने 1 लात मारी और बुधा रास्ते में पड़ा है, कोई मर जाए गिर जाए तो, और 1 लात मारी उस किसमें एक पत्थर। पत्थर तुम्हें नकारात्मक एनर्जी देगा। अचेतन है वो, भले एक इंद्रिय जीव है लेकिन वो भी अचेतन है। वो तुम्हें नकारात्मक एनर्जी देगी। आज तुमने उसे लात से ठुकराया है, क्रोध से लात मारी है, और ये भी ध्यान नहीं गया कि वो कहां जाके गिरेगा। वो कहां जाके गिरेगा? नकारात्मक एनर्जी। नकारात्मक एनर्जी आपका बहुत बड़ा नकारात्मक होने वाला है। पता नहीं कितना पुण्य क्षय हो गया आपने लात। हटाना तो है ही। एक व्यक्ति चला, रात उठाया, धीरे से उसको उठाया। सकारात्मक एनर्जी। पत्थर कहता है इतना बड़ा मनुष्य, इतनी बड़ी शक्ति, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोलो, मनुष्य। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, महान है। इतना बड़ा मनुष्य मेरे लिए झुक गया, मेरे लिए झुक गया, और झुका के इसने फेंका नहीं है, झुका के रख गया। अब वो पत्थर तुम्हें सकारात्मक एनर्जी दे रहा है। ना वो भगवान है ना कुछ, सकारात्मक एनर्जी दे रहा है। जिस समय आपने उठाने का, झुकने का भाव किया, उठा के रखा, उतनी देर में आपका यदि कोई अनिष्ट भी होना होगा तो उस पाषाण की सकारात्मक एनर्जी से वो अनिष्ट टल जाएगा, क्योंकि पाषाण को तुमने सम्मान, इज्जत। अन्य दर्शनकारों में क्यों पत्थर को पूजन कर? आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। पत्थर भी एनर्जी देता है। भगवान मान के पूजोगे तो मिथ्यात है, लेकिन पत्थर भी एक द्रव्य है, उसका भी अपमान करने का अधिकार मुझे नहीं है। इस सूत्र को, इस भाव को मैंने कहां से लिया? तत्वार्थ सूत्र से एक सूत्र आता है, जीवा जीवाधिकरण। आपने किसी जीव को मारा है, आपने जीव को लात मारी है,
आपने पत्थर को लात मारी है, दोनों में कोई अंतर नहीं। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज लगभग 2000 वर्ष पहले कहते हैं, जीवा जीवाधिकरण सूत्र दिया, कर्म बंध की वक्षा में उन्होंने सूत्र दिया, नैन सूत्र बनाया। आपने किसको लात मारी है, सवाल इसका नहीं, आपने किस भाव से मारी है। आपने व्यक्ति को किस भाव से लात मारी है, अपमान करने की, अनादर करने, हट जा मेरे सामने से। और पत्थर को किस लिए मारी है, इसी भाव से, हटाओ इसको, एक लात मार। दोनों में बराबर पुण्य का बल। एक ने मनुष्य को लात मारी, जीव को, और एक ने पत्थर को मारी, दोनों के पाप बंध में कोई अंतर नहीं है। जैन दर्शन कहता है सवाल लात का नहीं है, सवाल लात मारने के भाव का है। पत्थर हटाने की मनाही नहीं है, किस भाव से हटाया, कैसे परिणाम। और सरल उदाहरण करता हूं, आटे का मुर्गा बनाया और एक मुर्गा बनाया, कटाया, दोनों मुर्गा बना के कहा इसकी गर्दन काट दो, और दोनों ने गर्दन काट दी। एक आटे खाता, एक सही खाता, और मन में दोनों के भाव आए, इन दोनों की गर्दन काट दो, काट दिया। एक जीवित था, मर गया, एक आटे खाता, मर गया। और जब वही खाता देखा गया तो तुमने मुर्गा काटा था, दोनों के खाते में लिखा मिला। दूसरा कहता साहब मैंने तो आटे का काटा था, सवाल किसका था ये पता नहीं, काटा क्या था, भाव क्या किए थे, क्या कहा था, गर्दन काट दो इसकी। जीवित में उसमें कोई कर्म के बंध में अंतर नहीं आएगा। आपका संकल्प क्या है वहां, आपका संकल्प मुर्गे को काटना है तो चाहे पत्थर का बनाओ, चाहे किसी का बनाओ, आपने उसका नाश किया है, आपके परिणामों पर आधारित है। और वहीं ये परिणाम कर लेते, थोड़ा सा परिणाम सापेक्ष कर लेते तो बच जाते। तो अजीवाधिकरण, अजीब वस्तुएं भी हमें नकारात्मक ऊर्जा देती है। अजीब वस्तुओं का भी बहिष्कार नहीं, उनका अनादर नहीं, उनकी उपेक्षा नहीं। तुम्हारे रास्ते में आए तो उनको इज्जत के साथ हटाओ, उसको उठा के हाथ से रख दो नीचे, वो तुम्हारे काम आएगा, सकारात्मक ऊर्जा देगा। और उस भूमि पर जैसे मैं खड़ा हुआ, उस भूमि ने सकारात्मक ऊर्जा दी। प्रकृति ने रात में स्वप्न दिया, सूर्य को दिखाया, प्रकृति देखो सकारात्मक ऊर्जा दे रही, थको मत, मैं सारी एनर्जी खो चुका था। किसने एनर्जी दी, मैं सबको भगा चुका था, किसने एनर्जी, कुदरत ने, कुदरत ने, हवाओं ने, प्रकृति ने, वहां की पवित्र वर्गणाओं ने। मैं तो थक चुका था शाम को कहकर, बस अब खत्म हो गया। भगवान ने एनर्जी नहीं दी, मैंने भगवान को कहा भी नहीं था। गुरु ने एनर्जी नहीं दी, मैंने कहा भी नहीं था। नमोकार मंत्र में एनर्जी नहीं दी, मैंने पढ़ा भी नहीं था। कुदरत ने, प्रकृति ने ताकत दी। उठो, जागो, हताश मत हो। तुम में वो ताकत है कि तुम्हारे कारण से एक महातीर्थ बनने वाला है, और तुम हताश हो रहे हो। कुदरत ने ताकत दे दी मुझे, और वहां भूमि ने ताकत दे दी। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? 1 महीने से हर भूमि पर गया, ये अनुभूति क्यों नहीं हुई, यहां क्यों हुई? क्षेत्र रजिस्टर्ड हो गया, सब हो गया, क्षेत्र बनता रहा, पर मेरे मन में एक संदेह बना रहा कि क्या मिट्टी भी बोलती है, क्या मिट्टी भी समझती है, क्या मिट्टियों से भी संकेत मिलता है? आगम में तो कहा है, ठीक है श्रद्धा है, लेकिन प्रत्यक्ष जब तक नहीं हो
तो फिर खोजते खोजते 94 से 3 साल बाद इस प्रश्न का जवाब मिला। श्रद्धा में कमी नहीं है, मैं मानता हूँ। आगम में लिखा है अजीब भी हमारे सकार नकार दोनों भाव करते, अजीब भी हमारे प्रति अच्छा बुरा भाव करते। जीव कोई नहीं करता, अजीब भी करता है। भाव है, श्रद्धा है, लेकिन अनुभूति में नहीं आया। श्रद्धा में और अनुभूति में अंतर होता है। कई बार श्रद्धा होती है लेकिन अनुभव 3 साल 97 में जब मैं वहाँ उसी भूमि पर चतुर्मास किया, सीकर के से बिहार करके खंडेला से होता हुआ आया। अभी मेरा अजमेर में चतुर्मास था 94 में। 97 में मैंने ज्ञानोदय में चतुर्मास किया। चातुर्मास के समय मैं पूरी भूमि को घूमता था, मेरा नेचर है। प्रातःकाल सुबह मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, स्वयं घूमता हूँ। पता नहीं पैर कहाँ निकल जाए और कहाँ हंडा निकल जाए। हाँ निकल जाए, पैर पैर बोलते, साधु के पैर बोलते। साधु के हाथों से ज्यादा ताकत पैरों में है। साधु की पूरे शरीर में ताकत, सबसे ज्यादा ताकत किसमें होती है? यदि आपको कभी आशीर्वाद मिले और पैर धोने मिले, दोनों में से एक करने को मिले तो बेटा इसको छोड़ देना। सारी ताकत इसमें होती है, प्रमाण है। आपको गंदोदक चाहिए तो हाथों का धोना ले लो ना, हाथ तो और पवित्र है। पैर तो जमीन में चलते हैं, गंदगी में भी चलते। बताओ दोनों में से हाथ ज्यादा शुद्ध है कि पैर? हाथ। तो महाराज थोड़ा हाथों का गंदोदक दे दो ना। क्या हाथों में महाराज नहीं है? तो फिर हाथ क्यों नहीं धुलवाते? उससे बड़ा सिर है। महाराज का सिर धोया करो और उस गंदो कुछ नहीं मिलने वाला। सिर धो लो, उस जल में अतिशय नहीं। हाथ धो लो, उस जल में अतिशय नहीं। पूरा शरीर धो लो, नहा लो गुरु महाराज का, तो उसमें अतिशय नहीं, उससे अनंत गुना अतिशय है। माथ पैर धो लो तो अतिशय अतिशय। उज्ज्वल पद्मनंदी पंचविंशतिकार पद्मनंदी आचार्य लिखते हैं स्पष्ट कि साधु का और कुछ मिले या नहीं मिले, साधु के चरणों से निकली हुई गंदोदक की 2 बूंदें मिल जाएं, लाखों साधुओं का स्पर्श मिलना और एक साधु का गंदोदक मिल जाना, वो लाखों साधुओं के लाख आशीर्वाद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतिशय लाख कह रहा हूं, 1 लाख साधु आशीर्वाद दे तुम्हें, 2 लाख साधु तुम्हें पीछे लगाए, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे, और तुम्हें 1 साधु का भी गंदोदक मिल जाए पैरों का, तो महानुभाव लाख आशीर्वादों में वो काम होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं जो 1 साधु के गंदोदक से हो सकता है। ये ताकत है। इसलिए मेरा नेचर है कि मैं घूमता हूं सभी जगह। आपको मालूम, यहां भी घूमते ही रहता हूं, सुबह 1-2 घंटे घूमता हूं। तुम पूछना काय के लिए घूम रहा है, मैं कहता हूं यूं। और हमें जो कुछ भी मिलता है यूं में ही मिलता है। जो कुछ मिलता है खोजने से कभी नहीं मिलता, यूं मिल जाता है। जितनी संपत्ति राजस्थान में मुझे मिली यूं मिली। मैं यहां चांदखेड़ी दर्शन करने आया था कोटा के बाद, तो क्या मूर्ति निकालने का भाव था? दर्शन करने का भाव था, और यूं चंदा प्रभु मिल गए, यूं। तो अब मुझे तो आदत पड़ गई है, माल चाहिए तो यूं घूमो। और तुम कहते हो महाराज जी काम हो तो कुर्सी से उठो। कमेटियों में एक सबसे बड़ी कमी है, कमेटी कहीं भी जाएंगे क्षेत्र पे घूमेंगे तो जब पर वहां खिड़की टूट गई, हाँ तो चलो देखता हूं, खिड़की टूट गई सो गए, काम हो सो गए। और जो कमेटी का पदाधिकारी ये मान ले
मैं 1 घंटे क्षेत्र पर घूमूंगा। बोले क्यों? बोले यूं, उस क्षेत्र का कभी विकास रुक नहीं सकता, दिन दूना रात चलना पड़ेगा। कमेटी और कुछ नहीं करना, यूं घूमना है। बोले क्या कर रहे हो? बोले यूं घूम रहा हूं। पूरे क्षेत्र में 1 चक्कर लगा दो बस, कारण से नहीं, यूं क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाएगा। मेरा सबसे बड़ा रहस्य ये है, मैं सुबह उठ करके, वो तो शांति धारा है, नहीं तो 2 घंटे घूमता हूं यूं। कहाँ घूम रहे हो महाराज? कहा? बोले यूं, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, यूं घूमता रहता। और उस घूमने में मिलता है माल। कल हुई घटना, एक कमरा तो मुझे मालूम तो था ही, लेकिन दुस्मृति से चला गया। कमरा यूं खुलवा दिया और सब लोग बाहर आ गए, और पैर एक पत्थर के पड़ा, यहां इस पत्थर को उठाना, उसमें चांदी का हंडा निकला इतना बड़ा। यूं निकल आता है। पवित्र भाव से यूं भी खोज गए तो कुछ ना कुछ। तो मैं सब में घूमता रहता था। एक दिन मैगजीन वाले आए, बोले महाराज जिस भूमि पर आप क्षेत्र बना रहे हो, इस भूमि पर आज से 2500 साल पहले एक शिलालेख मिला था, जिस पर लिखा है वीर निर्माण संवत 25। अजमेर में मैगजीन में रखा है, किताबों में भी छपा है, कोर्स में पढ़ाया जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन शिलालेख भगवान महावीर स्वामी वीर निर्माण समय 25 बस 25 साल ही हुए थे उस समय। और वो शिलालेख कहाँ मिला था? इसी भूमि के अंदर मिला था। बल्ले और नारेली गांव एक साथ है, बिल्कुल सामने गांव है, इसी भूमि बल्लिया गांव। अब उन्हें चिन्हित तो वो कर नहीं पाए कि टू द पॉइंट, बस बल्लिया लिखा था, बल्लिया में मिला है। बस मैंने तुरंत अंदाज लगाया शिलालेख था, यानी कोई तीर्थ क्षेत्र जरूर इस समय महावीर स्वामी के समय रहा है। और वो उजड़ते उजड़ते आज वे सूर्यों ने चक्कर लगाया, आज आनंद दिया उस समय की वर्णनाएं वहां पर। वो शिलालेख का मिलना, वो सूर्यों का चक्कर लगाना, वो स्वप्न में पृथ्वी पहाड़ के पीछे से सूर्य दिखना, गाय का सगुन होना, ये सब किसने किया? भगवान ने? मैं भगवान पर भरोसा करते ही नहीं हूं। गुरु ने? नहीं। मैंने? नहीं। नमोकार मंद नहीं। कुदरत। ये आनंद क्यों हुआ ऐसा? अपना मूल प्रसंग चल रहा है। आदिनाथ भगवान तुम्हारे घर में थे, यहां आनंद होकर के